दोस्तों, जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा है कि आई टी इट ये प्रोनाउन हम किसी निर्जीवित वस्तु के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी जानवर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम किसी बच्चे की बात कर रहे हैं बिना उसका लिंग बताए, तब हम इट का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे, इट इज अ कार, ये एक कार है। इट इज अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। इट इज अ बेबी, ये एक बच्चा है। जब कभी भी एक वाक्य में हम आई का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ एक दूसरा प्रोनाउन है, तब वो दूसरा प्रोनाउन वाक्य के शुरुआत में आएगा और आई उसके बाद में आएगा। उदाहरण के तौर पे, हम और आप मिलके होमवर्क करेंगे। आई एंड यू विल डू द होमवर्क, ये गलत है। सही वाक्य होगा यू एंड आई विल डू द होमवर्क। दूसरा वाक्य, हरी और मैं ये काम करेंगे। आई एंड हरी विल डू दिस वर्क, ये गलत है। सही है, हरी एंड आई विल डू दिस वर्क। तो दोस्तों, आपने देखा ये थे पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा है कि पर्सनल प्रोनाउन को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिन्हें आगे और 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, नॉमिनेटिव, पजेसिव, एक्यूजेटिव। अब हम सीखेंगे अगला प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी वस्तु की सही संख्या या सही मात्रा का अनुमान ना हो, या हमें किसी खास व्यक्ति के बारे में जानकारी ना हो। उदाहरण के तौर पे, सम, लिटिल, फ्यू, नोबडी, एनीबडी, समबडी। और उदाहरण के वाक्य होंगे, समबडी स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। ऑल वर ड्राउंड, सब डूब गए। दोस्तों, इंडेफिनिट प्रोनाउन पे और भी उदाहरण दिए हुए हैं। आपको इसके लिए स्पीक वेल की एडवांस्ड ग्रामर बुक अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगला प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे हु, हुज, वॉट, विच इत्यादि इत्यादि। ये प्रोनाउन किसी और नाउन के रिश्ते में एक ही वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पे, आई मेट हरी, हरी हैड जस्ट रिटर्न्ड, ये 2 अलग अलग वाक्य हैं। अब हम इन वाक्यों को जोड़ देंगे रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करके, तो वाक्य बन जाएगा, आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। अगला प्रोनाउन है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जब किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन का रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब किसी और प्रोनाउन के साथ होता है, तो उसे हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ और वाक्य है, I will go myself। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन वाक्य में हमेशा वर्ब यानी क्रियापद के तुरंत बाद आता है। हमारे इस वाक्य में I will go myself, myself जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है वो वर्ब यानी क्रियापद go के तुरंत बाद आता है, जिसे हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसी तरह से अगर ये प्रोनाउन किसी और नाउन या किसी और प्रोनाउन के तुरंत बाद आएगा, तो उसे हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। उदाहरण के तौर पे हमारा वाक्य होगा, आई माई सेल्फ हर्ड इट, मैंने खुद सुना है। इस वाक्य में माई सेल्फ प्रोनाउन आई के तुरंत बाद आ रहा है और इसलिए माई सेल्फ यहां पे एम्फैटिक प्रोनाउन है। तो दोस्तों, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन में अंतर सिर्फ इतना है कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन वर्ब के तुरंत बाद आता है और एम्फैटिक प्रोनाउन किसी और नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है। और आखिर में है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब हम किसी व्यक्ति, किसी जानवर, किसी चीज या किसी जगह के बारे में जिक्र करते हैं और उसके तरफ इशारा करते हैं, तो उस वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, दिस इज अ मैंगो, ये एक आम है। दैट इज योर बैग, वो तुम्हारा बैग है। यहां पे दिस इज अ मैंगो में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि वो मैंगो की तरफ, आम की तरफ इशारा कर रहा है। उसी प्रकार से दैट इज योर बैग, वो तुम्हारा बैग है। इस वाक्य में दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि वो बैग की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ग्रामर के सेशन में।
तब तक के लिए आपका ये ट्रेनर नवीद आपसे विदा लेता है। Until the next time, goodbye and thank you.